हेलो स्टूडेंट्स, इंटरप्ट के टॉपिक के बाद अगला टॉपिक है इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स। अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्यों है इंटरेस्टिंग टॉपिक? क्योंकि हम छोटी क्लासेस में जब पढ़ते थे कि कंप्यूटर के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, तो हमें बताया जाता था कि कंप्यूटर में 4 कंपोनेंट्स होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी यूनिट और सीपीयू। परंतु कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन हमें ये बताता है कि इसमें 5 कंपोनेंट्स होते हैं। 4 जो मैंने अभी बताए, उनके अलावा इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर को हम 5वां कंपोनेंट मानते हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर एक हायरार्किकल मशीन है जिसमें बड़े कंपोनेंट्स को जोड़ के कंप्यूटर बनाया जाता है, और ये जो कंपोनेंट्स हैं ये भी अपने से छोटे कंपोनेंट्स से मिलके बने हुए हैं। इसका मतलब कंप्यूटर मशीन की डिजाइनिंग को हम टॉप लेवल से लेके एक ऐसे लेवल तक डिवाइड कर सकते हैं जहां एक इतना छोटा कंपोनेंट है जो अपने आप में एक सिंगल यूनिट है, मींस उसको दूसरे छोटे कंपोनेंट से मिला के नहीं बनाया गया। परंतु यदि हम सबसे ऊपर से अगर देखें, जिसको हम टॉप लेवल व्यू बोलते हैं, तो टॉप लेवल व्यू में हम बता सकते हैं कि कंप्यूटर के 4 मुख्य कंपोनेंट्स हैं: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी और सीपीयू। लेकिन इन चारों यूनिट्स को आपस में जोड़ने के लिए भी एक पर्टिकुलर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कॉम्बिनेशन से ऑपरेट होता है, और वही जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है? इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। तो यहां देखिए नोट्स में क्या लिखा है: अ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स ऑफ 3 बेसिक टाइप्स। कंप्यूटर जो है वो 3 प्रकार के बेसिक कंपोनेंट से मिलके बनता है। 3 प्रकार क्यों बोला है इन्होंने? क्योंकि इनपुट और आउटपुट को एक ही प्रकार का कंपोनेंट मानते हैं। तो ये 3 हो गए: पहला प्रोसेसर, दूसरा मेमोरी और तीसरा इनपुट आउटपुट, दैट कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये तीनों कंपोनेंट्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। इनके बीच में इंफॉर्मेशन का और डेटा का और इंस्ट्रक्शंस का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है। इन इफेक्ट अ कंप्यूटर इज अ नेटवर्क ऑफ बेसिक मॉड्यूल्स। जब इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज हो रहा है 2 डिवाइसेस के बीच में या 2 लोगों के बीच में, तो वो नेटवर्क कहलाता है। इसलिए ये अपने आप में एक नेटवर्क है जिसमें बेसिक मॉड्यूल्स आईओ, प्रोसेसर और मेमोरी आपस में जुड़े हुए। दस देयर मस्ट बी पाथ फॉर कनेक्टिंग द मॉड्यूल्स। तो अगर ये आपस में जुड़े हुए हैं तो इनको जोड़ने वाला कोई तरीका तो होगा, इनके बीच में रास्ता तो बनाया जाएगा कम्युनिकेशन का। द कलेक्शन ऑफ पाथ्स कनेक्टिंग द वेरियस मॉड्यूल इज कॉल्ड द इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर। इन्हीं 3 मॉड्यूल्स को आपस में जोड़ने वाला जो पाथ है वो क्या कहलाता है? इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ पाथ connecting the various modules is called the interconnection structure. Figure 3.15 suggests the type of exchanges that are needed by indicating the major forms of input and output for each module type. नीचे दिया गया जो फिगर नंबर 3.5 है, अगले पेज पर दिया हुआ, वो बताता है कि तीनों कंपोनेंट्स के बीच में कितने प्रकार का डेटा एक्सचेंज होता है। यहां देखिए एक एक चीज को ध्यान से, एक एक मॉड्यूल को। मेमोरी से किसी डेटा का जाना, किसी चीज का जाना या मेमोरी के पास आना, वो क्या क्या आ सकता है मेमोरी के पास? मेमोरी के पास या तो प्रोसेसर की तरफ से कमांड्स आएंगी, जैसे रीड कमांड, राइट कमांड। अब ये रीडिंग राइटिंग कहाँ होनी है उसका एड्रेस आएगा, ठीक है, और उसके साथ साथ वो डेटा आएगा जो राइट किया जाना है। बाहर क्या जाएगा? तो मेमोरी से
आदेश तो जाते नहीं है, मेमोरी से सिर्फ डेटा बाहर जाता है। यहाँ देखिए बता रहे हैं कि मेमोरी कंपोनेंट इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर को यूज करके क्या क्या चीजें अपने पास तक बुलवाता है और क्या क्या चीजें अपने पास से बाहर भेजता है। तो मेमोरी के पास कमांड्स आती है, रीड कमांड या राइट कमांड। रीड का मतलब है मेमोरी से डेटा रीड किया जाना है, राइट का मतलब है कि इसमें लिखा जाना है। एड्रेस होता है मेमोरी का एक पर्टिकुलर, तो वो एड्रेस भी बताया जाएगा कि रीडिंग राइटिंग कहाँ से होनी है। और यदि राइट होना है तो वो डेटा भी आएगा और जाएगा क्या, डेटा। इसी प्रकार आईओ डिवाइसेस के केस में भी लगभग सिमिलर चीजें होंगी। रीडिंग होगी, राइटिंग होगी, एड्रेस होगा, इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा। इंटरनल डेटा, एक्सटर्नल डेटा का कंसेप्ट अभी आप पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इससे बाहर क्या क्या जाएगा, या तो इंटरनल डेटा जाएगा या एक्सटर्नल डेटा जाएगा और इंटरप्ट सिग्नल्स जाएंगे। इंटरप्ट के बारे में पीछे हम बात कर चुके हैं कि जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती है वो इंटरप्ट सिग्नल भेज सकती है। इसका मतलब इनकी तरफ से इंटरप्ट सिग्नल्स भी जाएंगे। इसके बाद आगे अगर आप बढ़ें तो है प्रोसेसर। प्रोसेसर के पास या तो इनपुट आउटपुट डिवाइस से या मेमोरी डिवाइस से डेटा आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसके पास इंटरप्ट सिग्नल्स आएंगे। आईओ मॉड्यूल्स की तरफ से आने वाले या प्रोग्राम्स की तरफ से आने वाले इंटरप्ट सिग्नल्स आएंगे। इसके अलावा इसके पास इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो इसको फॉलो करनी, जिसके अकॉर्डिंग इसको सबसे काम लेना है। जाएगा क्या क्या, एड्रेस जाएगा, डेटा जाएगा और कंट्रोल सिग्नल्स जाएंगे, मींस कमांड्स जाएंगे। क्योंकि सीपीयू सबको कंट्रोल करता है तो कंट्रोल सिग्नल्स भी जाएंगे। इस प्रकार से इंटरकनेक्शन का स्ट्रक्चर का यूज करते हुए ये तीनों कंपोनेंट्स इतने प्रकार की चीजों का लेन देन करते हैं। यहाँ आईओ मॉड्यूल में लिखा भी है, From an internal to the computer system point of view, I/O is functionally similar to memory. There are two operations, read and write. Further, an I/O module may control more than one external device. है ना, एक्सटर्नल डिवाइस जो बाहर से जुड़ी होती है सिस्टम में। We can refer to each of the interface to an external device as a port and give each a unique address. एक I/O मॉड्यूल एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को जोड़ने का काम करता है। इन एडिशन देयर आर एक्सटर्नल डेटा पाथ्स फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ डेटा विद द एक्सटर्नल डिवाइसेस। फाइनली एन आईओ मॉड्यूल मे बी एबल टू सेंड इंटरप्ट सिग्नल्स टू द प्रोसेसर। ठीक है, या तो ये डिवाइसेस के साथ इंटरनल सीपीयू और आईओ डिवाइसेस के साथ डेटा का एक्सचेंज होगा, या आईओ डिवाइसेस का आपस में डेटा एक्सचेंज होगा। तो ये इंटरनल डेटा और एक्सटर्नल डेटा। तो इसलिए हमको किस चीज के लिए जरूरत होती है, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर की जरूरत होती है, जो इतने प्रकार के कार्यों को आपस में करवा सके। आपस में मतलब तीनों कंपोनेंट्स को आपस में जोड़ के इतने प्रकार के कार्य पॉसिबल हो सके, इसलिए कंप्यूटर में इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स क्या है, पाथ मतलब रास्ता। दो मॉड्यूल्स के बीच में इंफॉर्मेशन के ट्रांसफर के लिए, एड्रेस के ट्रांसफर के लिए, कंट्रोल सिग्नल्स के ट्रांसफर के लिए, इंटरप्ट सिग्नल्स के ट्रांसफर के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर में हम कितने प्रकार के इंटरकनेक्शन स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है बस इंटरकनेक्शन, जो हमें कंपोनेंट्स के बीच में एक पाथ प्रदान करती है जिससे वो कंपोनेंट्स आपस में जुड़कर डेटा को एक्सचेंज कर सके।
तो इसके बाद हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे कि सिस्टम इंटरकनेक्शन के लिए बस का उपयोग किस तरीके से किया जाता है, जिसे हम बस इंटरकनेक्शन के नाम से जानते हैं। तो अगला टॉपिक होगा बस इंटरकनेक्शंस, उसके लिए हम कल बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।